अस्सलाम वालेकुम जी। सब भाई कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं भाइयों। सब्लिमेशन डिज़ाइनिंग की क्लास 9 के साथ मैं हाज़िर हूँ। क्लास 8 में जो है ना हमने एक जो है ना हमें रिक्वेस्ट आ गई थी मॉकअप की। अभी हम जो है ना सब्लिमेशन की डिज़ाइनिंग की तरफ ही जा रहे थे कि बीच में एक रिक्वेस्ट आई थी मॉकअप की। तो मैंने फिर मॉकअप के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसका जो है ना एक पार्ट समझ लें कि मैंने सेकंड पार्ट पहले बना दिया है, अभी फर्स्ट पार्ट है। तो ये थोड़ा सा उल्टा काम हो गया है क्योंकि वो फ़ोटोशॉप का फॉर्मेट था, उसको कन्वर्ट करके मैं कोरल में लेके आया था। तो अभी ये मैंने हुडी का मॉकअप रेडी किया था कोरल में। अब इसको अडोब फोटोशॉप में कैसे रेडी करते हैं और फिर इसकी फ़ाइल को जो है ना इजी करने के लिए, हम जल्दी काम करने के लिए कोरल में कैसे लेके आना है ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए, उसको कैसे कन्वर्ट करके कोरल में लेके आना है, वो मैं आज आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। तो चलते हैं जी। ये है हमारे पास अडोब फोटोशॉप और ये फ़ाइल मैंने ओपन की हुई है हुडी की। ठीक है, ये कलर्स मैंने सेलेक्ट किए थे फाउंटेन में, तो मैं उसी फाउंटेन में रह के काम करता हूँ। वैसे तो आप कोई भी डिज़ाइन इसमें पुट कर सकते हैं, जो भी आप एबीसी डिज़ाइन आपका हो, अपना हो, कस्टमर का हो, या जिससे भी किसी ने कस्टमर ने अपना मॉकअप दिया आपको बनाने के लिए, वो डिज़ाइन आप इसमें आसानी से पुट कर सकते हैं। तो ये एडोब फोटोशॉप में जो है ना ये लेयर्स में काम होता है सारा। ठीक है ना, ये राइट साइड में जितनी देख लेंगे आप, ये सारी जो है इसकी लेयर्स हैं। इसके अंदर ये देखें, ये हुडी का डिज़ाइन है। ये देखें, ये सारा जो है ना, ये सारी लेयर्स जो है ना इस हुडी की हैं। तो इनके अंदर कैसे डिज़ाइन को पुट करना है वो मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। इस पे भी हम जो है ना ये ट्यूटोरियल बनाएंगे या वीडियोस बनाएंगे एडोब फोटोशॉप की भी। तो वो उसमें जो हम अपनी पिक्चर्स वगैरह कैसे बनाते हैं, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, या जैसे स्टूडियो की जो पिक्चर्स होती हैं वो कैसे हम बनाते हैं, और भी जैसे लोगोस वगैरह बनाते हैं, जो भी काम होगा ना एडोब फोटोशॉप के मतलब हम इंशाल्लाह एडोब फोटोशॉप में भी काम करेंगे। लेकिन पहले जो हमारा सब्लिमेशन वाला जो कोर्स हम कर रहे हैं ना, उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम जो है ना एडोब फोटोशॉप की तरफ आएंगे। ये बीच में एक रिक्वेस्ट आ गई थी मॉकअप की, इसलिए जो है ना मुझे एक मॉकअप बनाना पड़ गया था। इस मॉकअप के बाद इंशाल्लाह हम फिर जो है ना अपनी सब्लिमेशन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है ना उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये जी हमारे पास हुडी की जो है ना ये लेयर्स हैं, इनमें कैसे डिज़ाइन को फिट करना है। ये सबसे पहले ये देखें जी, ये हमारे पास जो लेयर्स है ना हमने ओपन कर लेनी। कौन कौन सी कैसी लेयर है ये हमें इधर से पता चल रहा है, ये लिखा भी हुआ है। ये देखें लिखा हुआ है फ्रंट डिज़ाइन। अगर नहीं तो आप इधर से जो है ना ये देखें व्यू है, ये आइज़ बनी है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, इसको सेलेक्ट अनसेलेक्ट आपको पता चल जाएगा हमारा कौन सा पार्ट सेलेक्ट है, यानी कि ये कौन सा पार्ट है। इसको सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इधर क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये लेयर सेलेक्ट होगी। ऐसे ही लेयर सेलेक्ट नहीं होगी। जैसे ये लेयर है, ये स्लीव है, तो ये लेयर समझ सेलेक्ट नहीं हुई, पहले इधर क्लिक करना पड़ेगा। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर मैंने डिज़ाइन को फिट करना है, तो फिर इधर मुझे है ना इधर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये थंबनेल इस तरफ नहीं, ये जो है ना हमारा मास्क लगा हुआ है लेयर मास्क, हमने इसके ऊपर जो है ना डबल क्लिक करना है। जैसे हमने डबल क्लिक किया ना तो ये एक हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो में आप हमने जो है ना ये डिज़ाइन जो है ना वो देना है फाउंटेन का, ग्रेडियंट का। इसमें कैसे जी, ये इसमें आप पहले जो है ना वर पे ये शेप, इधर से ये शेप का ये टूल बॉक्स जितने में इधर में ये देखें, ये एक शेप बनी हुई है, ये रेक्टेंगल टूल है ये। इसको हम शॉर्ट की इसकी यू है, कीबोर्ड की मदद से आप यू को प्रेस करेंगे तो ये शॉर्ट ये जो है ना रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आपने इधर ड्रा करनी है रेक्टेंगल, कहीं भी ड्रा कर लें क्योंकि हमारा सिर्फ इतना एरिया ही नज़र आएगा। ये जितना भी वाइट एरिया नज़र आ रहा है ना, ये बाकी हमारा एरिया नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये मूव टूल है, इसको फिर सेलेक्ट कर लें। ये हमारी शेप जो है ना इधर आ गई, लेयर एक बन गई हुई है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ें। ठीक है, ये हमारी लेयर है। ठीक है, इसके ऊपर हमने फाउंटेन देना है। उसका क्या तरीका है जी, ये लेयर है, इसको सेलेक्ट किया, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपने। राइट क्लिक करने के बाद ये देखें पहली ऑप्शन है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा लेयर स्टाइल जो है ये ओपन हो गया है, जो हमने इसमें डिज़ाइन देना है। इसमें एक ऑप्शन है जी, ये देखिए ये सॉलिड कलर देना हो तो ये ऑप्शन है, लेकिन हमने फाउंटेन देना है ग्रेडियंट। ये देखिए इधर ग्रेडियंट लिखा हुआ है, कोरल ड्रा में फाउंटेन है और इधर में ग्रेडियंट ओवरले है।
इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें हमारे पास ऑलरेडी आ गया हुआ है। ये कैसे आया, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कलर सेलेक्ट किए थे इसलिए। वैसे आपने अगर सेलेक्ट करना हो ना तो फिर क्या करना है जी, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर इधर आपने ये ग्रेडियंट बार जो बनी हुई है इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी मैं इधर कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा ये सिलेक्ट कैसे करना है। फिर इधर क्लिक करना है, ये कलर जो नोट लगा हुआ है, फिर ये नीचे कलर आ गया हमारे पास। इधर से आप कोई भी कलर देना हो, अगर आपको कलर्स की रेसिपी आती है, इधर से रेसिपी आप दे, जैसे अभी मैंने 100 रेड देना है तो उसकी रेसिपी क्या है जी, मेजेंटा 100 और वाई 100 यानी येलो 100। ये देखें नीचे रेड कलर हो गया, ठीक है। इसको ओके करें। फिर इधर मैंने कलर को पुट करना है, तो इधर जाके फिर मैं क्या करूँगा जी, जैसे मुझे इधर येलो गोल्ड कलर देना है तो इसको कोई भी दे देता हूँ 50/100। ये देखें जी, ये हमारा फाउंटेन लग गया हुआ। ओके, फिर ओके, ये हमारा फाउंटेन इधर में जो है ना डिज़ाइन हमारा पुट हो गया। इधर नहीं नज़र आ रहा लेकिन ये इधर इफेक्ट लगा हुआ है, ये नीचे देखें इसकी ऑप्शन आ रही है। इसको जैसे ही इसे थोड़ा सा करते हैं पेज को छोटा सा, कंट्रोल S प्रेस करेंगे ना तो ये डिज़ाइन इसके अंदर फिट हो जाएगा। ये देखें जी, ये डिज़ाइन इसके अंदर फिट हो गया। लेकिन हमने ये डिज़ाइन देना सेम ऐसा जो बनाया था, इसलिए उसको जो है ना दोबारा करते हैं। ये इफेक्ट लगा हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना तो हमारा इफेक्ट वो है ना ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट हमें उसमें ले जाएगा लेयर स्टाइल में। ये हमारा ग्रेडियंट आ गया ऑप्शन, इसको सिलेक्ट किया। इधर से मैंने ये फिर कलर, ये इधर जब हमने सेलेक्ट करना है विंडो को, ये ऑटोमेटिक जो है ना आई ड्रॉपर आपका सामने आ जाएगा, यानी कि शो हो जाएगा। ये सिलेक्ट हो गया, ओके। फिर इसको सेलेक्ट किया इधर से, फिर इस कलर को, फिर ओके ओके। इसको फिर जो है ना, यानी हर तक जितने भी विंडोज़ हैं सबको ओके करते जाएंगे तो ये हमारा कंट्रोल S करेंगे। ये PSB फाइल होती है, इसको कंट्रोल S करेंगे, ये इसी की फ़ाइल होती है। तो ये देखें हमारी फ़ाइल सेव हो गई। इसको फिर एक और चीज़ इधर में भी जो है ना कॉपी कर सकते हैं। फोटोशॉप कोरल ड्रा में भी मैंने कॉपी करने का तरीका बताया था, तो इसमें कैसे कॉपी करते हैं जी, फाउंटेन को मैं बताता हूँ। ये हमारा भी लेयर स्टाइल, यानी कि इसमें इस लेयर के ऊपर जो है ना ये एक फाउंटेन चला हुआ है, इसको कैसे कॉपी करना है स्टाइल को। इधर आएंगे तो ये देखा कॉपी लेयर स्टाइल, जो इसका स्टाइल इस लेयर पे लगा हुआ ना ये कॉपी हो जाएगा हमारा। अभी हमने जाना है जी, ये देखें इधर चेक कर लें कौन सा, ये देखें ये स्लीव है इसका, लेफ़्ट स्लीव। फिर इसमें हमने कलर देना है तो फिर ऐसे ही सेम इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई है स्लीव की। फिर वैसे ही सेम यू को पकड़ लें, फिर कीबोर्ड से यू प्रेस करें या इधर से सिलेक्ट कर लें, फिर ऐसे ही शेप लगाएं, ठीक है। ये हमारे पास शेप लग गई। वी मूव टूल की है, इसकी जो है ना शॉर्ट की है वी मूव टूल। फिर लाजमी इसको जो है ना सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी कोई भी ऑप्शन जो हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाए। फिर इधर राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये लेयर है इस पर हमने काम करना है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें ये पेस्ट लेयर स्टाइल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें कि हमारा जो फाउंटेन है ना इसके ऊपर पेस्ट हो गया। अभी ये सेम जो ना मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ ना तो ये देखिए ये सेम स्टाइल ओपन इधर में ना पेस्ट हुआ है। हमने इसको करना है रिवर्स, इस कलर को नीचे लेके आना है और इसको ऊपर लेके जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर इफेक्ट में जाते हैं, तो फिर ये जब हम ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे ना तो इधर में ये देखें एक ऑप्शन है रिवर्स, ये अनसेलेक्ट है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा फाउंटेन जो है ना रिवर्स हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा या मिरर हो जाएगा, 2-3 ऑप्शन आप बोल सकते हैं। इसको ओके करेंगे तो कंट्रोल S करेंगे तो ये इधर हमारा फाउंटेन, ये देखें जी ये हमारा रिवर्स हो गया। अभी यही स्टाइल हमने इस राइट स्लीव में पेस्ट करना है, तो इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर वैसे ही अभी ये इसका राइट स्लीव है तो इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई। फिर वैसे ही शेप टूल लिया, इधर ऐसे ड्रैग किया, ये शेप आ गई, इसके ऊपर जाके पेस्ट कर दिया तो ये हमारा स्टाइल पेस्ट हो गया। फिर कंट्रोल S करेंगे तो ये देखें हमारा इधर भी ये स्टाइल पेस्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास जी ये पार्ट ऑफ द कौन सा, ये नीचे बॉटम का है। बॉटम में हमने सॉलिड कलर देना है, तो सॉलिड कलर देने के लिए फिर ऐसे डबल क्लिक करेंगे
ठीक है। फिर इधर हम शेप लगाएंगे। इसमें देखिए ना ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये फोटोशॉप की फ़ाइल है, तो हर लेयर को अलग अलग ओपन करके जो है ना हमें कलर्स देने पड़ते हैं। तो इसलिए कोरल की फ़ाइल बनाई थी ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। ऐसे ब्लेंडिंग में जाना है तो ये कलर ओवर लेयर है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये हमारे पास कलर की ऑप्शन आ गई। इसको सिलेक्ट करेंगे तो कौन सा हमने कलर नीचे देना है उसको पिक कर लेंगे। ये कलर देना है तो इसको हम पिक कर लेते हैं। फिर ओके ओके, कंट्रोल एस करेंगे तो हमारा नीचे कलर पेस्ट हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही ये हमारे पास फ्रंट की जो रिब लगी हुई है स्लीव की, इसको सिलेक्ट करना है हमने। तो फिर इधर से हम देख लें कौन सी ऑप्शन है। ये उसके इनर है, इसको रहने देते हैं। हमने देना अपर, ये अपर लेयर है। ये फिर इसको सिलेक्ट करें। फिर ऐसे यू, ये शेप आ गई। राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है। फिर कलर ओवरले सेलेक्ट करना है और हमारा कलर ऑटोमेटिक आ जाएगा जो हमने लास्ट टाइम कॉपी किया था या जो भी हमने लास्ट टाइम वर्क किया था। फिर इसको सेव करें और देखिए जी हमारा कलर पेस्ट हो गया, ठीक है। फिर हमारा आ गया जी राइट साइड में, ये है जी राइट साइड वाला, सेम ऐसे ही। अगर किसी भाई को ये मॉकअप चाहिए हो तो वो मुझसे ज़रूर रब्ता करे। मैंने जो है ना डिस्क्रिप्शन पे सारा अपना नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सअप का। अगर कोई भाई फिज़िकली आके मुझसे डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो भी रब्ता करें। अगर वीडियो से, अगर आपको समझता है कि मुझे वीडियो से ज़्यादा पता नहीं चल रहा, मैंने जाके फिज़िकली जाके सीखना है, तो वो भी रब्ता कर सकता है। ये देखें जी, ये हमारा अभी रह गया, अभी बाकी ये हुड बाकी है। तो हुड के लिए हमें फिर हुड की लेयर सेलेक्ट करनी है। ये इनर है, इसका इनर में मैंने कलर दिए हुए थे सादे। एक और चीज़, आप इधर भी जो है ना, अभी जैसे ये शेप है ना, एक और तरीका जल्दी करने के लिए, इससे भी इधर से हमें कौन सा कलर देना है। अगर ये ब्लैक है, हमने इधर पहले क्लिक करेंगे, हमें कौन सा कलर देना है, इधर में ये कलर देना है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इधर से, ओके। ये देखें हमारा कलर इधर सेलेक्ट हो गया। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो ये हमारा कलर इधर पेस्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखें हमारा कलर इधर आ गया, ठीक है। यानी ये उससे भी जल्दी काम करने के लिए इसमें भी ऑप्शन मौजूद है। फिर ये भी अंदर वाला है, सेम ऐसे ही करें। ये कलर नीचे सेलेक्ट है, कंट्रोल बैक स्पेस कंट्रोल एस। फिर नेक्स्ट, ये व्यू चेक कर लें कौन सी लेयर है। हमेशा हर दफ़ा चेक करें कि कौन सी लेयर पे हम काम कर रहे हैं। ये भी अंदर वाली है। डबल क्लिक किया, सॉरी, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, कंट्रोल बैक स्पेस कंट्रोल एस, सेव कर दिया। तो ये देखें कलर्स हमारे सेव होते जा रहे हैं। ये भी अंदर वाला है, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल एस। मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिर ये देखें जी, अभी बाहर वाला रह गया इसका पोर्शन। ये देखें ये बाहर वाला है। फिर सेम ऐसे ही अगर सॉलिड कलर देना है तो फिर हम इधर से जो है ना, ये देखें अभी अगर हमने ये रिफ्लेक्ट करना है ना कलर को, एक कीबोर्ड से एक्स को प्रेस करेंगे तो ये देखें कलर ऊपर हो जाएगा। इसको फिर एक्स को प्रेस करें तो ये नीचे चला गया, नीचे लेयर ऊपर लेयर में, ठीक है। अभी नीचे मैंने कोई इसको ऊपर कर लेते हैं, नीचे दूसरा कलर देना है तो इसको ऐसे क्लिक करेंगे एक बार, तो वाइट ड्राइव पर जो कौन सा सिलेक्ट करना है कलर इधर, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारा नीचे कलर आ गया, ठीक है। फिर वैसे ही हम कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो हमारा नीचे वाला कलर इधर पुट हो गया। यही अगर ऊपर वाला हमने कलर इसमें रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर हमें ऑल्ट शिफ्ट बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाला कलर फिल हो जाएगा। कंट्रोल बैक स्पेस को इधर क्लिक करेंगे तो हमारा नीचे वाला कलर जो है ना वो पेस्ट हो जाएगा हमारी शेप में। इसको कंट्रोल एस करते हैं जी। फिर हमारे पास आ गया जी ये वाला, इसको भी सेम ऐसे, थोड़ा जल्दी करता हूँ, हर चीज़ बतानी पड़ती है ना इसलिए टाइम लग जाता है, वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता हमें। ये देखिए जी हमारा पूरा डिज़ाइन इसमें फिट हो गया। अभी एक और चीज़ रह गई है, हमने इधर लगाया था लोगो। तो ये विंडो में जाएंगे तो ये मैंने लोगो ओपन करके रखा है।
इधर में हमारी ये जितनी भी विंडोज़ ओपन हुई होती है ना, इधर ऑप्शन आ जाती है। ये देखें, ये लोगोज़ है, पीडीएफ फाइल पड़ी है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा जैसे ही, तो वो हमारा आप सामने आ जाएगा। ये देखें, ये लो हमने लोगो लगाया था, इसमें कलर हमने यही पुट किया था, ये नीचे वाला। फिर वही सेम इधर भी जो है ना फार्मूला क्या है, टूल्स कैसे, कंट्रोल बैक स्पेस, सॉरी हमने से ये लेयर पीएनजी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस करेंगे तो हमारा सिर्फ कलर जो लोगो होगा ना, या कोई शेप पड़ी है या कोई फॉन्ट होगा, तो कलर उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसकी फ्रंट में जो है ना ये डिज़ाइन को देना है, तो हमें इसकी फ्रंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसकी फ्रंट कौन सी है जी, ये इसकी फ्रंट है। ठीक है जी, ये मैं चेक, यहाँ ये देखें, ये इसकी फ्रंट है। इसको मैं ओपन करूँगा। जो भी हमने डिज़ाइन इसमें देना है, पहले इस विंडो को ओपन करना पड़ेगा, हमें सामने लेके आना पड़ेगा। फिर इसको जो है ना ड्रैग करके ऐसे शिफ्ट के साथ हम इसके ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, हम इसका सेंटर कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे भी जैसे हम शिफ्ट के साथ इधर करेंगे तो ये सेंटर में ही आता है। ये फिर ये देखें, ये सेंटर है इसका बिल्कुल। इसको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ना, तो हमारे पास ये देखें, इसको सिलेक्ट हो गया है, ऑप्शन आ गया है। जैसे इसको बड़ा करना है तो हम जस्ट ये माउस के साथ ऐसे देखे ड्रैग करेंगे। ये जो नया वर्जन है ना, इसमें ऐसा है कि आपको कोई बटन जो है ना साथ में प्रेस करके रखना नहीं पड़ता, खाली बस माउस की मदद से इसको ऐसे ड्रैग, जितना आप उसका साइज़ रखना चाहते हैं उसको करके, तो एंटर प्रेस कर दें कीबोर्ड से, तो ये हमारा साइज़ बड़ा हो गया। अब इसको कंट्रोल एस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लोगो किधर है, इसकी पोजीशन क्या है, तो हमने कहाँ रखना है। ये भी थोड़ा सा नीचे है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ऐसे जैसे हम ऊपर ले जाएंगे माउस के साथ, शिफ्ट को पकड़ लेंगे तो हमारा अपनी पोजीशन पे सेम वैसे ही ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर थोड़ा सा करके इसको कंट्रोल एस करते हैं, तो ये देखिए जी हमारा ये लोगो ऊपर आ गया। ठीक है, इधर ठीक है, इसको हमें नहीं चाहिए, इसको हम ऐसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये देखें जी, ये हमारा हो गया तैयार। इसमें एडोब फोटोशॉप में भी ये वाला हुडी का मॉकअप, तो इधर में ज़्यादा टाइम लगता है बनिस्बत कोरल ड्रा के। तो इसको जो है ना, हमने कोरल ड्रा की फ़ाइल कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी यही जो है ना, ये फ़ाइल है हमारे पास जी, ये सारी इसकी जो है ना लेयर्स बनी हुई हैं। ठीक है, इसको अलग से जो है ना सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन और आसान काम इधर ही हमारे पास मौजूद है, सारी लेयर्स पड़ी हुई हैं। तो इनको हमने कैसे जो है ना कोरल ड्रा के लिए तैयार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको डबल क्लिक करके ना ये डिज़ाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ ना, तो इसको मैं सॉलिड कलर दे देता हूँ कोई भी, जैसे भी इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। ठीक है, इन्हें चलो ग्रे कर लेते हैं, ब्लैक ज़रा डार्क हो जाएगा इधर से। ओके, शिफ्ट कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस किया तो हमारा कलर फिल हो गया। कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिए जी हमारा कलर फिल हो गया, ये पूरी लेयर में, ये देखें ये पूरी लेयर उसकी है। ठीक है, बस इसको क्या करना है जी, अब इधर से आपने राइट क्लिक करके जो है ना, ये हमारे पास एक ऑप्शन है जी, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसको जैसे ही मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारी जो है ना उसका जो लेयर मास्क है वो इधर से ख़त्म हो गया, ये हमारी एक अलग सॉलिड लेयर बन गई है। ठीक है, ऐसे फिर सबको जो जो आपको चाहिए ना, उसको फिर इधर राइट क्लिक करके आपने ऐसे करते जाना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कलर्स देना है तो दे लें, ये मैंने इसलिए कलर्स दिया था क्योंकि अगर मैं कलर नहीं दूंगा ना तो उधर में कोरल ड्रा में जो है ना मुझे थोड़ी मुश्किल पेश आएगी इसको ट्रेस करने में, इसलिए मैंने इसको इधर में सॉलिड कलर दिया हुआ है। इसको भी दे लेता हूँ मैं कलर सॉलिड। इंशाल्लाह हम इस पे जो है ना वर्क करेंगे। अभी बस वीडियो ना ज़्यादा लंबी हो जाए इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी जो है ना ये, चलिए इसका एक्चुअली सॉलिड ही है तो इसको सॉलिड ही रहने देते हैं। बाकी सब में जो है ना ये सॉलिड कलर चला हुआ है तो ये ठीक है। बाकी अभी ये रिब भी हमें चाहिए नीचे बॉटम में, इसको भी इधर से राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट। फिर ये अंदर वाला पोर्शन ये भी हमें चाहिए तो इसको पहले सॉलिड कलर दे देते हैं। ये लाइंस को ख़त्म करना है ताकि हमें हमारा उधर जो है ना कोलोड्रा में आसानी के साथ ट्रेस हो जाए कलर। इसको कलर को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एस किया, फिर ये ऊपर वाला ठीक है ऐसे ही। फिर ये मैंने इनर देना राइट साइड वाला, इसको डबल क्लिक किया, इधर से कंट्रोल बैक स्पेस कलर फिल किया, कंट्रोल एस प्रेस किया, तो ये हमारा फिल हो गया। इसको क्लोज कर देते हैं विंडो को।
फिर हमारे पास ये इनर्स हैं, ये सारे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये सारी ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, पहले कलर दिए हुए हैं इन सब में। ठीक है, ये हमारे जी सारे हर चीज़ जो है ना सेलेक्ट हो गई है। अभी एक तो चीज़ रह गई है, ये शायद ये जो है ना इसके तस्मे जो बाकी रह गए हैं इसको, ये पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये पार्ट्स में भी हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारी, हम इधर से भी ले सकते हैं। तो ये देखें, ये लेसेस है हमारे पास, देखें हमें लेसेस चाहिए थे, ये हमें लेसेस मिल गए। इसको भी ऐसे जो है ना राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। फिर ये बक्कल इसके जो आगे वाले हिस्से लगे हुए हैं इसको भी हम इधर से स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। बस यही हमें दो चीज़ें चाहिए थी, बाकी हमें चीज़ें नहीं चाहिए। लिहाजा इनको जो है ना ये पार्ट्स का जो है ना अलग से ग्रुप बना हुआ है, तो हमको इनको बाहर निकालना है। तो इनको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जस्ट इधर से ड्रैग करके ना ये पार्ट्स के ऊपर हम लेयर में छोड़ देंगे। ये देखा हमारा है, इस फोल्डर से ये बक्कल वाला जो है ना बाहर आ गया। अभी जैसे इसको बाहर लेके आना है तो इधर ड्रैग करके इधर हम ये ऊपर हमने ले आए, तो ये देखें ये बाहर आ गया। ठीक है, हमें ये पार्ट्स नहीं चाहिए इसलिए मैंने इनको बाहर ले आया। अभी ये जो फालतू चीज़ें ना इनको हम इधर से कर लेते हैं डिलीट। परमानेंट डिलीट नहीं करना, बस जस्ट हमने जो है ना ये सेव करना है इसको अलग, ताकि हमारा सेम जो है ना वो भी सेव रहे। अभी ये भी पार्ट्स हमारे एक्स्ट्रा है, इसको भी नहीं चाहिए हमें। ये भी हमें एक्स्ट्रा है, इसको भी नहीं चाहिए। ये दो जो हमने लेयर्स बनाई हैं बस हमें वही चाहिए। ठीक है, ये सारी चाहिए ना, इनको फिर ऐसे राइट क्लिक करें, कन्वर्ट करें। ये स्लीव्स हैं, इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जिसको भी लेयर मास्क लगा हुआ है सबको जो है ना हमने कन्वर्ट कर लेना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ये लेयर्स बहुत ज़्यादा होती है ना, इधर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारा। लेकिन बस एक बार जब ये रेडी हो जाएगा ना हमारा मॉकअप कोरल ड्रा की फ़ाइल में, तो कोरल ड्रा में तो फिर कोई टाइम नहीं लगता इतना ज़्यादा। ये जी हमारी होगी सब चीज़ें रेडी। ठीक है, अभी हमें साथ में चाहिए इसके पार्ट्स, और जो वो कौन से हैं जी, ये बहुत ज़रूरी है, इनको डिलीट नहीं करना। इनके ऊपर जो है ना इफ़ेक्ट चले हुए हैं। ठीक है, इनको सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने देना है। बस ग्रुप से हम जो है ना इसको अनग्रुप कर लेते हैं। ये देखें, अनग्रुप लेयर करेंगे तो ये ग्रुप से बाहर आ जाएंगे। ये भी ग्रुप में है तो इसको भी इधर से राइट क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप लेयर करेंगे, सारी चीज़ें दिखेंगी हमारे पास बाहर आ गई हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें बस हमें चाहिए थी। ठीक है, इसको अभी मैं सेव कर लेता हूँ अलग से फॉर्मेट में। कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस किया तो इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं पीएसटी फॉर्मेट में। ठीक है, याद रखिएगा कोलोड्रा में लेके जाने के लिए पीएसटी फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा। इधर से पीएसटी रखा, इधर से कोई भी नेम दे दें आप, जैसे मैं चुने हुडी दे देता हूँ। ये हुडी होगी हमारे पास सेव, ये हमारे पास होगी फाइल सेव। ठीक है, अब हमें इसको लेके जाना है कोलोड्रा में ये चीज़ बनाने के लिए। ठीक है, अभी मैं इसको लेके आता हूँ जी डेस्कटॉप पे। ये हुडी है हमारी, तो इसको मैं लेके आया कोलोड्रा की फ़ाइल में। ये देखें जी, ये हमारे पास आ गई। इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा साइज़ है, इसको चलो 20 इंच पे रख लेते हैं। ये ठीक है, अभी ये देखें जी सारी लेयर्स इसमें मौजूद हैं। अभी आप वायर फ्रेम करेंगे तो आपको पता लगेगा, देखें जी कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं हमारी। ठीक है, जैसे ही इनको हम अनग्रुप करेंगे ना, ये इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल यू से, ये सारी लेयर्स अनग्रुप हो गई हैं। ये देखें, इसका डिस्टेंस इसका क्या साइज़ है मैं देख लेता हूँ। ये देखें 20 इसका है, 20 इंच है। तो मैंने हर चीज़ को रेडी करना है लेयर्स में कलर्स देने के लिए। तो उसके लिए मैं पहले क्या कर लेता हूँ, नज डिस्टेंस जो है ना इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। 20 है तो हम 25 पे कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारी हर चीज़ जो है ना 25 इंच पर अपनी पोजीशन पे जाए। ठीक है, ये देखें ये एक बैकग्राउंड थी एक्स्ट्रा, इसको बेशक हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारी अब ऑप्शन है जी सारी, इसका भी साइज़ छोटा हो गया तो हम नज डिस्टेंस जो है ना 20 इंच पे कर लेते हैं। 20 भी ज़्यादा है, आई थिंक 15 काफ़ी है। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले ये लेयर्स को जो हम साइड पे करते हैं राइट क्लिक से। ये देखें ये इफेक्ट है, इसको ख़त्म नहीं करना आपने। ठीक है, 2 3 4 बार जितने भी स्टेप आगे लेके जाएंगे ना
तो हमें इजी रहेगा इसको वापस लेके आने के लिए। फिर ये लेयर्स है, ये नीचे, इसको सिलेक्ट करें, इसको फिर ऐसे आगे ले चलते हैं। ठीक है, ये दोनों एक साथ हो गए हमारी, अलग अलग रखते हैं फ़िलहाल। फिर ये हमारे जो पार्ट्स हैं ना, ये देखें, ये सारे पार्ट्स हैं, हमें इनमें जो है ना कलर्स देने हैं। अभी ये बिट मैप है, ठीक है, तो बिट मैप है तो कलर फिल नहीं होता, तो हमें बिट मैप को, जैसे मैंने लोगो ट्रेसिंग किए थे ना, ये भी देखें ट्रेसिंग का काम आ गया। ये इसलिए ट्रेसिंग बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। अगर तो हम इसको पहले नंबर पे तो ऑटो ट्रेसिंग कर देते हैं जल्दी में, ताकि हमारा जो ना टाइम थोड़ा से, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको हम क्विक ट्रेस करना है तो हम इधर से जाएंगे, जस्ट इधर से क्विक ट्रेस करेंगे, रिड्यूस बिट मैप, तो हमारी क्विक ट्रेस, ये देखें हमारा क्विक ट्रेस हो गया हुआ फाइल। ठीक है, इसको 20 इंच के फासले पर रखा हुआ, तो ये हम इसको ले जाते हैं। ठीक है, अभी ये हमारी बिट मैप है, ये तो हमारी ट्रेस हो के आ गई, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारे पास आ गई है फाइल ऑलरेडी। फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर से क्विक ट्रेस करते हैं, रिड्यूस, ये हमारे पास फाइल आ गई रेडी हो के, ये इसको हम डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही ये फ्रंट है, इसको भी ऐसे ही क्विक ट्रेस किया, ये मेरे पास पुराना वर्जन है ना, इसलिए इसमें ये नई ऑप्शन आ रही है रिड्यूस की। ठीक है, ऐसे 2021 हो ना, तो जो अभी लेटेस्ट हैं कोरल उनमें ये ऑप्शन नहीं आती है। बस जस्ट आप जो है ना क्विक ट्रेस करना है तो आपको डायरेक्ट वो क्विक ट्रेस कर देगा। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है ना, तो ज़रा टाइम लग रहा है इसको ट्रेस होने में। तो मुझे डर लग रहा है कहीं फाइल जो है ना क्लोज ना हो जाए। सम टाइम ऐसा होता है कि आप जब एक हैवी काम हो रहा, फाइल हैवी होना, तो वो कोलोड्रा ही जो है ना वो क्लोज़ कर देते हैं। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है। मैंने जो है ना ये गलती बहुत बार पहले की है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी फ़ाइल जो है ना वो सेव कर देता था, वैसे कि सेव नहीं करता था, काम करता जा रहा हूँ, सेव नहीं की फ़ाइल, तो बीच में से जो है ना हैंग हो गया मेरा सिस्टम, कोलोड्रा, तो दोबारा सारी फाइल ज़ाया हो गई। अभी इसमें भी मैंने यही गलती की है, मुझे पहले सेव कर लेना चाहिए था, तो अभी तक जो है ना उसने ट्रेस नहीं किया। देखिए हैंग हो गया हुआ सिस्टम मेरा।